1 नवंबर सन 2000 ये वो दिन रही से जब भारत के मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य का निर्माण हुई और राज्य लहमन कथन छत्तीसगढ़। आप सब छत्तीसगढ़ के भाई बहनला नव वर्ष 2021 के हार्दिक शुभकामना। आज के एक पावन दिन में मैं आप मन के सामने छत्तीसगढ़ के विषय में एक नया चर्चा के विषय लेकर प्रस्तुत हुए हूँ। चर्चा की शीर्षक है मोर सपना के छत्तीसगढ़। इस चर्चा ला आगे बढ़ाए के पहले मैं आप मन से 2 प्रश्न करना चाहता हूँ। पहला प्रश्न है कि आप मोला बतावा कि भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में से सबसे धनी राज्य, सबसे धनवान राज्य कौन हरे। अब ये प्रश्न ला सुने के बाद में आप सब एक उत्तर खोजे के प्रयास करत हो और एक उत्तर ला खोजना थोकन मुश्किल है, थोड़ा विचार करे पढ़ी तहले आप एक उत्तर दे पहिया। तो आप मन के मुश्किल ला आसान करे के लिए मैं अपन प्रश्न ला आसान कर देता हूँ। अब आप मन मोला बतावा कि भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मन के बीच में सबसे गरीब राज्य कौन सा है। और ये प्रश्न के उत्तर देने में आप तनिक भर के समय नहीं लगे, आप तुरंत बता दिए कि छत्तीसगढ़ है ये भारत के सबसे गरीब राज्य, सबसे दरिद्र राज्य। और मैं एक छत्तीसगढ़िया आज इकली दुखी नहीं हूँ कि भारत के सबसे गरीब राज्य छत्तीसगढ़ है। और मैं आज इकली भी दुखी नहीं हूँ कि ये छत्तीसगढ़िया जाना थे कि छत्तीसगढ़ सबसे गरीब राज्य है। पर मैं एकले दुखी हूँ कि छत्तीसगढ़िया जानते कि छत्तीसगढ़ सबसे गरीब राज्य है, फिर भी छत्तीसगढ़ की स्थिति को सुधार करे के लिए वह विचार नहीं करे। और ये छत्तीसगढ़ जब मैं बार बार गरीब राज्य कथूँ तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के आर्थिक स्थिति ला यह प्रभावित नहीं करे, देश के जो राज्य के आर्थिक स्थिति है उकर लोग मन के शारीरिक और मानसिक स्थिति ला भी प्रभावित करते। और जब मैं शारीरिक और मानसिक स्थिति ला कथूँ तो वो हर ए उकर जीवन के अनुभव, वो जीवन के अनुभव भी दरिद्र रहते। तो ये जो छत्तीसगढ़ के छवि बने हुए हैं कि देश के सबसे गरीब राज्य है, एक विषय में चिंतन करना और एक समाधान करना बहुत ही आवश्यक है। और आज जो नया वर्ष आरंभ होने वाला है ओकर से शुभ दिन में नहीं कहूँ, कहे कि कहीं न कहीं पर आज छत्तीसगढ़ अपन 20 साल पूरा कर ले। तो जब मैं बात करता हूँ कि छत्तीसगढ़ के गरीब है राज्य है, तो छत्तीसगढ़ की गरीबी ला थोड़े समझे के प्रयास करता हूँ। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी है 3.2 करोड़ आज की डेट में, और छत्तीसगढ़ के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं ओकर 1/3। तो मान लो कि 3.2 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। गरीबी रेखा के नीचे लोग जिमन के पास आय के उचित साधन नहीं है, जिमन के जीवन के मिनिमम आवश्यकता जो आवश्यकता पूरा नहीं हो पाते, ये गरीबी की हालत ही है। अब ये छत्तीसगढ़ ला एक स्थिति ला सुधारना है, कर विकास करना है, कर गरीबी रेखा से लोग मन ऊपर लाना है, तो फिर क्या करत हम। तो मैं जानता हूँ आप मन के जो पहला समाधान आपके सामने आते वो ये है कि हमला अपन छत्तीसगढ़ ला ये दूसरे राज्य मन से एक प्रतियोगिता करना चाहिए और अपन स्थिति ला सुधार के एक प्रतियोगिता में ऊपर आना चाहिए। लेकिन ई कर हमला सावधान होने की आवश्यकता है। आज पूरे विश्व में प्रतियोगिता के माहौल बने हुए हैं। आज विश्व में प्रतियोगिता की ये हालत है कि व्यक्ति के व्यक्ति से प्रतियोगिता चलत है, धर्म के धर्म से प्रतियोगिता चलत है, राजनीति के राजनीति से प्रतियोगिता चलत है, व्यापार के व्यापार से प्रतियोगिता चलत है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जहाँ प्रतियोगिता नहीं है। घर के अंदर भाई बहन से प्रतियोगिता करत है, घर के अंदर माँ बाप से प्रतियोगिता करत है, मतलब हर जगह प्रतियोगिता करत है। और ये प्रतियोगिता से हो ये है कि व्यक्ति अपना अस्तित्व बचाए के चक्कर में अपन जीवन के सुख और शांति खो बैठे। तो ये जो राज्यों के बीच में देशों के बीच में जो प्रतियोगिता के अंधा दौड़ चलत है, ये अंधा दौड़ में घुस के, अंधा दौड़ में फंस के हमला अपन जीवन के सुख शांति और छत्तीसगढ़ की सुंदरता ला बर्बाद नहीं करना है। तो फिर समाधान का है। एक तरफ में तो मैं आपसे कथूँ कि छत्तीसगढ़ सबसे गरीब राज्य है, बात के मतलब बहुत दुख है कि छत्तीसगढ़िया कर विषय में कुछ करत नहीं है। और दूसरी तरफ ही मैं आप मल्ला छत्तीसगढ़ ना प्रतियोगिता में झन फंसे करके भी उत्साहित करत हूँ कि हमला प्रतियोगिता में नहीं जाना है। तो फिर समाधान का है। बिना प्रतियोगिता के आदमी है जीत ही कैसे, यह सबसे बड़े प्रश्न है आज के तारीख में। बिना प्रतियोगिता के आदमी ने तो कुछ समझ में आए नहीं, तो फिर हम जीतबो कैसे, बिना प्रतियोगिता के अपन स्थिति ला सुधारबो कैसे, ये सबसे बड़े प्रश्न है। और यही जो प्रश्न है उसका उत्तर है मोर सपना के छत्तीसगढ़। तो मोर सपना के छत्तीसगढ़ का है, उस बात है
मतलब मैं आप मन के सामने आज रखने वाला हूँ कुछ बिंदुओं के माध्यम से। मैं एक ऐसे छत्तीसगढ़ के सपना देखा हूँ जहाँ मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म हो और जीव के सेवा ही सबसे बड़े कर्म हो। मैं एक ऐसे छत्तीसगढ़ के सपना देखा था जहाँ ना कोई हिंसा हो, ना कोई अपराध हो, ना कोई हत्या, ना मारकाट हो। मैं ऐसे छत्तीसगढ़ के सपना देखा था जहाँ न केवल ज्ञान और विज्ञान हो परंतु आध्यात्मिक ज्ञान हो। मैं ऐसे छत्तीसगढ़ के सपना देखा था जहाँ कुछ न केवल कुछ धनपति हो बल्कि हर इंसान धन और धान्य हो। मैं कैसे छत्तीसगढ़ के सपना देखा था जहाँ न केवल कुछ शहर हो बल्कि प्रकृति में खिलत हजारों हजारों गांव हो। मैं एक ऐसे छत्तीसगढ़ के सपना देखा था जहाँ न केवल अस्पताल हो बल्कि योग और ध्यान से खिले हुए सबसे अच्छा इंसान हो। मैं एक ऐसे छत्तीसगढ़ के सपना देखा था जहाँ न हर व्यक्ति के पास रोजगार हो परंतु हर व्यक्ति उद्योगमान हो। मैं एक ऐसे छत्तीसगढ़ के सपना देखा था जहाँ हर तरफ प्राकृतिक सुंदरता, धन और धान्य हो। मैं एक ऐसे छत्तीसगढ़ के सपना देखा था जहाँ ना भूख हो, ना गरीबी हो बल्कि हर व्यक्ति अपने चरित्र से महान हो। मैं एक ऐसे छत्तीसगढ़ के सपना देखा था जहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं परंतु उस विश्व के हर एक व्यक्ति ला छत्तीसगढ़ पे अभिमान हो। इस तरह के छत्तीसगढ़ एक आदर्श राज्य के सपना मोर सामने है। तो भाइयों बहनों, हमन इस सपना ला कैसे पूरा करबो, एक लिए का करे की आवश्यकता है। ये बहुत ही जटिल समस्या लगत है कि समस्या का बढ़े कि छत्तीसगढ़ पूरे भारत के सामने सबसे निचला राज्य है और वो राज्य ला सबसे श्रेष्ठ राज्य बनाए कि मैं सपना देखो सबसे आदर्श राज्य बनाए के सपना देखा था। तो ये सपना कैसे पूरा हुई, इतना कठिन काम है कैसे पूरा हुई, ये काम ला पूरा करे हमला कौन कौन सा संसाधन लगी। ये प्रश्न अगर आप मन के अंदर पैदा होते तो वो प्रश्न वो सही पैदा होते। परंतु हमेशा जब कोई ऐसा काम करे की कोशिश किया जाते, जब ऐसे बदलाव के काम करे की कोशिश की जाते तो हर व्यक्ति के पास एक उत्तर होते कि भाई मैं अकेला आदमी मैं का कर लूँ, अकेला आदमी मैं का कर लूँ, एक अकेला आदमी परिवर्तन कैसे ला सका थे। और ये अकेला आदमी के पास मैं कहता हूँ कि सारा समाधान छुपे हुए हैं। आप मन ला मोरे सपना के छत्तीसगढ़ ला बनाए के लिए का करना है, मैं आप मन के सामने एक निवेदन करता हूँ। आज ये 2021 के पहला दिन हम सब छत्तीसगढ़ी भाई बहन एक प्रण ले थे। जो ये भाई बहन प्रण ले थे, जो ये बात ला सुना थे वो भाई बहन एक प्रण ले कि हम छत्तीसगढ़ी ना केवल एक अच्छा छत्तीसगढ़ बनाए के संकल्प लेबो परंतु हर छत्तीसगढ़िया सबसे अच्छा छत्तीसगढ़िया बने के संकल्प ली। हर व्यक्ति अपन आप में संकल्प ली कि मैं अपन जीवन में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बनूँ। मैं अपन चरित्र से, मैं अपन व्यक्तित्व से, मैं अपन ज्ञान से, मैं अपन अभिमान से एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनूं। और जब हर व्यक्ति छत्तीसगढ़ के अंदर के हर व्यक्ति के अंदर एक बात का कूट के अंदर में फर जाही कि मैं यहाँ ये जीवन ला पाए हो तो मैं सत्य में के रास्ता में चल के प्रकृति की सुंदरता ला बिना कोई बाधा डाले हुए प्रकृति ला भगवान मानत हुए अपन विकास करूँ, अपन जीवन के विकास करूँ और अपन आसपास के भाई बहन ला विकास करे के लिए प्रेरित करूँ। तो एक तरह के प्रेरणा से भरे हुए छत्तीसगढ़ के हर एक व्यक्ति जब अपन व्यक्तिगत विकास करही, योग और ध्यान करही, अपन जीवन ला एक नया स्तर पे लेके जाए के लिए प्रयासरत हुई दिन रात। आज मैं देखता हूँ कि छत्तीसगढ़ के युवा मन ला सुबह आप देखिए सुबह बैठे हैं छत्तीसगढ़ के युवा मन और करत का है मोबाइल में टीवी में अपन भविष्य के सपना देखत हैं। इस तरह के सपना देखे ले सपना पूरा नहीं होने वाला है। छत्तीसगढ़ के हर एक व्यक्ति ले एक संकल्प न पड़े कि मैं अपन जो मोला जीवन में ले तेरा मैं सबसे अच्छा काम में लगा के पूरा करूँ। और ये सब काम करे कि हमने धन के बहुत बड़ी आवश्यकता होने वाला है। तो वो धन की आवश्यकता हमने कैसे पूरा करबो, हमन तो हर काम करे के धन की आवश्यकता होता तो धन की आवश्यकता हमन कैसे पूरा करबो। तो कल मैं आप एक बहुत सिंपल सा बहुत सादा सा एक समाधान देता हूँ। जब भी आप गरीब है और आप अमीर होना है तो आप ला का करना पड़ी, सबसे पहले आप ला एक काम करना पड़ी कि धन के खर्चा ला कम करना पड़ी और धन के बचत ला बढ़ाना पड़ी। तो छत्तीसगढ़िया भाई बहना एक संकल्प ले कि भैया कोई भी ऐसा काम जो मोर लिए बहुत जरूरी नहीं है और छत्तीसगढ़ के और मोर बहुत सारा पैसा दूसरे राज्य में जाते वो काम ला मैं नहीं करूँ। वो सुख सुविधा की चीज ला मैं नहीं करो जेकर से जेकर बिना भी मोर जीवन चल सकत है। ओकर जो व्यय करेले ओकर पर खर्चा करेले मोर पैसा बाहर जाते तेला मैं रोकूँ। और ओकर साथ में मैं एक कोशिश करूँ कि अपन बचत ला बढ़ाए के साथ में एक कोशिश करूँ कि कैसे वो पैसा ला छत्तीसगढ़ के अंदर लगा के छत्तीसगढ़ के धन संपत्ति बढ़ाए की कोशिश करो।
तो ये बात ला मैं दोबारा आपके सामने रखूं, करना का है कि छत्तीसगढ़ के हर एक व्यक्ति संकल्प ले ले कि भैया मैं अपन कोई भी ऐसा काम जिक्र से मोर धन छत्तीसगढ़ के बाहर दूसरे राज्य में जहाँ थे मोर सुख सुविधा के नाम पे, मोर कोई भी दूसरे काम के नाम पे ओला मैं रोकूँ, अपन छत्तीसगढ़ के अंदर अपन धन के बचत ला बढ़ाऊँ और वो पैसा ला मैं छत्तीसगढ़ के अंदर लगाऊँ ताकि और धन पैदा किया जा सके। अपन खर्चा ला कम करना है, अपन बचत ला बढ़ाना है और वो जो पैसा बचे तेकर से नया और धन पैदा करे के लिए नए नए उद्योग नए नए प्रक्रम करना है। इस तरह से का हुई कि छत्तीसगढ़ के हर एक व्यक्ति जो है व्यक्तिगत विकास के संकल्प से भरे हुई, जो ओकर अंदर छत्तीसगढ़ के ऊपर मर मिटे की जो भावना हुई, ये भावना से छत्तीसगढ़ एक ऐसे राज्य बन सकत है, महज कुछ सालों में एक ऐसे राज्य बन सकत है जेला पूरे न केवल पूरे भारत है बल्कि पूरे विश्व एक आदर्श राज्य के रूप में देख सकत है। कोई भी व्यक्ति ला कोई भी राज्य ला विकास करे के लिए बहुत सिर्फ धन ही की एक आवश्यकता नहीं हो। आप ऐसे राज्य देख सकता था जहाँ पर बहुत सारा धन है, बहुत सारी धन संपदा है, पर वहाँ व्यक्ति मन वहाँ दिन प्रतिदिन हिंसा बढ़त है, दिन प्रतिदिन बलात्कार बढ़त है, दिन प्रतिदिन अपराध बढ़त है, जहाँ लोगों के जीवन में शांति नहीं है। मैं वैसे विकास की तरफ छत्तीसगढ़ ला जाए की बात नहीं करता हूँ। मोर सपना के छत्तीसगढ़ जो मैं बात आपके मन के सामने रखे हूँ वो तभी संभव है जब हर एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ के संकल्प कर ले कि वह सबसे अच्छा छत्तीसगढ़िया बनी, सबसे अच्छा इंसान बनी और सबसे अच्छा काम करे के लिए अपन जीवन के उपयोग करी। इस तरह के संकल्प से एक छत्तीसगढ़ एक बहुत ही अच्छा राज्य बन सकता है। कोई भी नया चीज़ है, जी हाँ मैं हमेशा कहता हूँ कि शून्य हमेशा आनंद की संभावना रहती। तो छत्तीसगढ़ नहीं बने हैं, छत्तीसगढ़ निर्धन है, यही तो आपकी संभावना है कि काबर नहीं आज अपन छत्तीसगढ़ के आप आधार स्तंभ बना। एक एक व्यक्ति यहाँ के आधार स्तंभ बने, एक एक व्यक्ति अपन प्रतिमा यहाँ खड़ा करे अपन कर्म के माध्यम से और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अपन जीवन समर्पित करे के लिए तैयार हो जाए। तो इस तरह से अगर हमन कुछ ही भाई बहन ही संकल्प लेके कम से कम 10 साल बिना रुके अगर काम करबो तो कोई भी व्यक्ति दुनिया के कोई भी व्यक्ति ले कि कहे कि अवसर हम नहीं देन कि छत्तीसगढ़ गरीब राज्य है, छत्तीसगढ़ भारत के सबसे निर्धन राज्य है, छत्तीसगढ़ सबसे दुखी और असहाय मन के राज्य है। नहीं, छत्तीसगढ़ यहाँ सबसे बढ़िया ये बात हम सिद्ध करना है। छत्तीसगढ़ के निर्माण करके छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण के बेला आगे है वो अद्भुत घड़ी रही जब छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन रही से, और आज दोबारा ये अद्भुत घड़ी है कि छत्तीसगढ़ अपन संकल्प लेते हैं कि वह दुनिया के सबसे बढ़िया एक आदर्श राज्य के रूप में अपन स्थापित करी। तो ये छत्तीसगढ़ की सपना है और इस सपना ला पूरा करे के लिए आप सब भाई बहन से मैं निवेदन करता हूँ कि नए साल के शुरुआत में आप ये संकल्प लेवा कि आप छत्तीसगढ़ जब तक दुनिया की श्रेष्ठ और आदर्श राज्य नहीं बन जाएगी तब तक चैन से नहीं बैठा। अपन दिन प्रतिदिन संकल्प करिहा, यहाँ के प्रकृति की रक्षा करिहा, यहाँ के विकास में हर दिन अपन जीवन के कुछ समय ला जरूर दिहा और ये छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा राज्य बने। यहाँ ये निवेदन के साथ में मैं अपन वाणी ले विराम देता हूँ और आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप सब छत्तीसगढ़ ला सबसे बढ़िया राज्य बनाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करा।